भाइयों और बहनों, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने निकले थे, लेकिन लोगों ने उनके रोड शो को कैसे दौड़ा दिया है, कैसे उनके बयान को लेकर इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई है, इतनी ज्यादा बातें बन रही है कि अब उनको अपना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? दूसरों को नसीहत देते देते अपनी खुद की फजीहत इतने बड़े लेवल पर हो गई है दोस्तों कि आपको एक एक जानकारी, एक एक खबर देने वाली हूं और आप खुद उस खबर को लेकर जो भी मन में आएगा पहला शब्द कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आप सभी से, हम सभी से, 145 करोड़ देशवासियों से देशभक्ति, त्याग मांग रहे हैं, त्याग। लेकिन इस देश के खुद के जो प्रधानमंत्री है, जिस कुर्सी पर चिपक कर पिछले 12 सालों से बैठे हुए हैं, उनसे 2 घंटे भी त्याग नहीं हुआ। मतलब आप त्याग के देवी देवता बन जाए, आप त्याग कर दें। इस देश में आप प्रधानमंत्री कुछ भी आकर बोलेंगे तो आपको त्याग 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 जो है वो मिल जाए देशवासियों से। लेकिन आप खुद जो आकर ये बात कर रहे हैं, उनसे 1 सेकंड भी त्याग नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए जनता ने उनको दौड़ा दिया है। रोड शो तो बड़े मजे से कर रहे थे, लेकिन उस रोड शो की फजीहत कैसे निकली है, चलिए आपको एक एक तस्वीर में दिखाने वाली हूं और उन तस्वीरों को देखकर आप खुद बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो है कितना त्याग के मूरत हैं। क्योंकि जब आप खुद त्याग करना जानते हैं तभी आप दूसरों को नसीहत दीजिए। हमेशा हर धर्म में यही कहा गया है कि जब तक आप खुद उस चीज को ना करें, दूसरों को करने की नसीहत नहीं दिया करते हैं। लेकिन हमारे महामानव, जिनका इस धरती पर जन्म ही हुआ है कुछ मिशन के तहत, वो सिर्फ आपसे त्याग चाहेंगे, खुद से त्याग नहीं होगा, क्योंकि वो 2 घंटे भी त्याग बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपको चलिए सबसे पहले ये वाली तस्वीर, ये वाली वीडियो दिखाती हूँ, जिसे एक यूजर के जरिए शेयर किया गया। प्रोफाइल गांधी नाम के यूजर, उन्होंने शेयर किया और बताया कि आज पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को बचाएं, विदेशी यात्राओं से बचे, सोना खरीदना 1 साल तक के लिए बंद कर दे, विदेशी सामान का आयात भी आप बंद कर दे। कृपया उनकी बात माने, वरना वो आपको और ज्यादा मनाने के लिए विज्ञापनों पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, क्योंकि आप इनकी गाड़ियां, इनके प्लेन, इनका चश्मा, इनका जैकेट, इनके शॉल, ये तमाम फोटो में देख सकते हैं कि क्या और कितने के हैं, विदेशी हैं या स्वदेशी अपना रहे हैं। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन असलियत तो यहाँ से शुरू होती है। हमारे प्रधानमंत्री मंच पर चढ़कर कहते हुए नजर आए कि देशवासियों, ईरान इजराइल युद्ध के बीच और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो गई है। गैस, पेट्रोल, डीजल, इन तमाम चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकता है, क्योंकि विश्व गुरु होने की बात तो कहते हैं, लेकिन देश पर आए संकट को वो रोक नहीं सकते हैं। हाँ, खुद के ऐशो आराम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, हजारों रुपए फूंक दिए जाएंगे, लेकिन देशवासियों से त्याग जरूर मांगा जाएगा। चलिए, त्याग तो मांग रहे थे, यहाँ तक तो अच्छा था कि आपने अपील किया कि भाई आप जो है पेट्रोल कम कर दीजिए, डीजल कम कर दीजिए, सोना मत खरीदिए, विदेशी यात्रा बंद कर दीजिए, 1 साल तक कोई आवन जावन ना करें। लेकिन मात्र 2 घंटे में दोस्तों प्रधानमंत्री बड़ोदरा में रोड शो करने निकल जाते हैं। 50 प्लस से ज्यादा गाड़ियों का काफिला इनके रोड शो में नजर आता है। तस्वीरें दोस्तों ANI और PTI की है, तो पहले ही आपसे माफी चाहूंगी कि वो तस्वीरें, वो वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, फोटो जरूर दिखाऊंगी कि रोड शो का कैसा तस्वीर है। और इन जिन गाड़ियों से ये चल रहे हैं, जिन जनता से त्याग मांग रहे थे, इनकी खुद की गाड़ियों में क्या पानी या गौमूत्र डालकर ये रोड शो निकाला जा रहा है। आप भी तो कम कर दीजिए ना। आप जो ऐलान कर रहे हैं, उस ऐलान को खुद पर भी तो अप्लाई होता है।
या बोल दिया और फिर निकल पड़े 50 से ज्यादा गाड़ियों के साथ रोड शो करने। इसमें ना पेट्रोल लगेगा ना डीजल लगेगा, ये सब गौमूत्र से चल रहे हैं दोस्तों। नहीं, पानी से भी चल सकते हैं, या फिर गंदा नाली का जो पानी है वो निकालकर इसमें भर दिया होगा और फिर ये तमाम गाड़ियां फर्राटेदार रोड शो में नजर आ रही हैं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी तमाम चीजें कि आप साफ तौर पर इस वीडियो में, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि क्या और कैसी चीजें नजर आ रही है। इसीलिए कह रही थी कि लोगों ने, इस देश की आवाम ने, इस देश के विपक्ष ने कैसे इनके बयानों को दौड़ाया है इनके रोड शो के बाद। दरअसल एक ने लिखा कि अपने कहे अनुसार पेट्रोल डीजल की बचत के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बैलगाड़ी से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री जी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ जलनखोर कहेंगे कि मोदी जी खुद अपनी बात पर अमल नहीं कर रहे हैं और खुद पेट्रोल डीजल खर्च कर रहे हैं। आगे देखिए, एक और यूजर है, उन्होंने लिखा कि जनता को देश हित में तेल बचाने की नसीहत और खुद जामनगर में लंबा रोड शो। लगता है प्रधानमंत्री जी की गाड़ियां पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि नाली की गैस से चल रही है, तभी तो इतना बड़ा काफिला इनका दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें देखने को यहाँ पर मिल रही है। बाकी एक ने लिखा कि मोदी लोगों से पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दे चुके हैं। सिर्फ 2 घंटे बाद खुद गुजरात में 50+ गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो कर रहे हैं, जिसमें हजारों लीटर पेट्रोल बर्बाद हुआ है दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ दूसरों पर ठेलो, अपने पर कौन करता है भैया, हम तो राजा हैं। नहीं, फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। ऐसी फकीरी किसी को ना मिले, ऐसी फकीरी जो है किसी को ना दे कोई, क्योंकि अगर दे तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जैसा फकीरी दे लोगों को। क्योंकि आम जनता का हाल तो बहुत बेहाल है, बेहद भूखमरी से हताश हो रहे हैं, महंगाई से परेशान है, और उनको कम करने की बजाय उन पर और बोझ डाल दिया गया कि भैया सोना 1 साल ना खरीदो, 1 साल तक सफ़र ना करो विदेश का, 1 साल तक आप पेट्रोल डीजल कम कर दो, सब कुछ कम कर दो। मोदी जी कुछ कम नहीं करेंगे। अब देखिए, एक तो ये तक लिख रही हैं कि आपकी बेटी की शादी हो तो आप देशभक्ति निभाना, एक नथिया भी नहीं देना। वैसे समझ नहीं आता कि लोकतंत्र में नेता कोई देशभक्ति क्यों नहीं निभाता, बस देश की डैश 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 जनता ही सब निभाती है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकती। आगे अखिलेश यादव का एक लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट हुआ मोदी जी के इन बयानों को लेकर, और कहा गया कि चुनाव खत्म होते ही संकट की याद आ गई। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़े तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरीके से छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालनोमुखी हो गया है। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है, जो कि मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा सोना है। भाजपाई अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हुए हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता लगा लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई। भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी हैं, क्या वो पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटल में नहीं ठहर रहे थे, या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खाने लग गए थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं कर दिया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही सवाल पूछा गया है दोस्तों। अगर चुनाव प्रचार करना था तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर देते। दनादन जाकर बंगाल और असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, इन सब जगहों पर क्या जरूरत थी आपको इतना रोड शो करके खर्चा वर्चा करने का? पैसा बचाते ना, देशवासियों के काम आता। लेकिन ना बाबा, इस तरीके की अपील से व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा लोगों के भीतर फैलेगी और फैल रही है। सरकार का काम है कि अपने अंकुत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबरना, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं। अगर सरकार नहीं चला पा रहे तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करे, देश को बर्बाद ना करे। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरा गुट निरपेक्षता
की नीति से भाजपा सरकार को हटकर कुछ गुट के पीछे कुछ खास वजहों से और दबदबों की वजह से चलना है। इसका खामियाजा देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगत रही है। किसान मजदूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी, नौकर पेशी, पेशावर, कारोबारी, मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। सच तो यह है कि भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों में ही फेल हो गई है। यह अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है। दरअसल वोट मिलते ही भाजपा का खोट मन में जो था वो सामने आ गया है। भाजपाइयों ने चुनावी घपले में राजनीति को प्रदूषित कर दिया है, नफरत फैलाकर समाज को, सौहार्द को बर्बाद कर दिया। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो लिखी गई। आगे संजय सिंह का आप ये वीडियो सुन सकते हैं, जो मोदी का बयान आया उसके बाद वो क्या कह रहे हैं। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। संजय सिंह ने प्यारे देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म हुआ, इस्तेमाल खत्म हो गया आपका। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा। आप देश की भक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना चांदी ना खरीदो, खाने के तेल का इस्तेमाल ना करो। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर कर लाएंगे, विदेशी यात्रा करेंगे, खूब तो तेल फूकेंगे और उनके लोग सोना तो क्या पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे। लेकिन आप फटीचर बने रहिए। और हाँ, अगर आपने मोदी जी की महंगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर सकते हैं। आगे देखिए, राहुल गांधी की पुरानी वीडियो शेयर की गई। एक ने बोला कि जब मार्च में राहुल गांधी और विपक्ष पश्चिमी एशियाई संकट पर चर्चा मांग रहे थे तो स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस टैक्स देने वाले 9 करोड़ रुपए का बर्बाद कर रही है। जी हाँ, 9 करोड़ रुपए बर्बाद कर रही है। मोदी सरकार लगातार यही कहती रही कि सब कुछ ठीक है और अब मोदी अचानक से एहसास दिला रहे हैं कि भारत पर कितना संकट है। सोचिए दोस्तों, ये पहले भी ये एहसास दिलाया जा सकता था ना, जब चुनावी रैलियों में देश को संबोधित कर रहे थे, देश के नाम संबोधन भी किया था। तब तो ये एहसास नहीं दिलाया, तब तो इन महंगाई का बोझ लोगों के ऊपर नहीं डाला। लेकिन अब आप सभी पर, हम सभी पर बोझ कैसे लाकर डाल दिया है ये आपके सामने है। एक ने, कांग्रेस के नेता ने लिखा कि मोदी जी कल जनता से त्याग मांग रहे थे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। पेट्रोल डीजल सोना कम खरीदने की अपील, पहले आपको ये सब करना था। पहले आप कोई भी रैली नहीं करते मोदी जी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक को रैली के लिए नहीं बुलाते, सांसदों को फ्री विदेश यात्रा पर रोक लगा देते, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वर्चुअल करते, 3000 बसें नहीं बुलवाते, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से करते, विधायकों की खरीद फरोख्त ना करते, सुधीर चौधरी को 14 करोड़ वाला पैकेज बंद करते, चुनाव में फ्री बीज का वादा ना करते, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए प्रतिबंध लगा देते। लेकिन नहीं, आप सोचते हैं कि बस जनता ही सारी कुर्बानी दे और आप मौज काटे। बाकी कई लोगों ने दोस्तों बहुत सारी बातें लिखी है कि मोदी जी बंगाल चुनाव के दौरान एक बार भी अपील नहीं किया कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, तेल कम खाओ, 1 साल तक सोना मत खरीदो। जब वैश्विक संकट की संभावना पिछले 2-3 महीने से दिखाई दे रही थी तब ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। अब आपको समझने की जरूरत है। बाकी आपको खुद डिसाइड करना है कि मोदी जी हम लोगों को, आप लोगों को क्या समझ रहे हैं। कांग्रेस ने भी यही बात लिखी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ चुके हैं। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आने वाले वक्त और कठिन होने वाले हैं। चुनाव की वजह से मोदी ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। अब चुनाव के बाद सारी जिम्मेदारी जनता पर थोप कर खुद मजे कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, खाद का इस्तेमाल मत करो, कम करो, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम करो, सारा बोझ जनता उठाए। लेकिन मोदी जी अपनी विदेशी यात्राओं में कोई कमी नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि सलाह देने के बाद खबर ये आ रही है कि 7 देशों की यात्रा करने वाले हैं। राहुल गांधी ने भयंकर तरीके से हमला बोला है। ये है देशभक्त प्रधानमंत्री, जहां पर अपनी देशभक्ति में लोगों से कुर्बानी मांग लेंगे लेकिन अपनी ठाट बाट में कोई कमी नहीं आने देंगे। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।